आपके चार्ट पे नहीं आया और बहुत आप समझती हैं कि वो अहम है, ये आपके पास मौका है। दूसरी बात ये है कि अब हम प्लानरी में हर ग्रुप की बात सुन रहे हैं और हर ग्रुप ने अलग अलग टॉपिक्स चुने हुए थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हो सकता है देखिए, आज हमारा एक मुशावरती इजलास था जिसमें बहुत से इजलास से ख़वातीन आई जो कि फॉर्मर काउंसलर्स भी थी, समाजी कारकुन हैं, उसमें सियासी वर्कर्स भी शामिल थी। और हमारा मकसद आज बात करने का ये था कि हम इनसे ये पूछ सकें कि आइंदा आने वाले लोकल गवर्नमेंट का कानून किस तरह का होना चाहिए और उस कानून के तहत इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या हो, उनकी नुमाइंदगी की शरह जो है वो कैसी हो। तो आज हमने सबसे मुशावरत करके उनसे वो आरा और तजावीज़ ली हैं। एक तजवीज़ जिस पे मैं ख़ुद भी बात करना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ भी आज बहस हुई कि किस इलेक्शन लड़ने या हिस्सा लेने के लिए कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए। तो मेरा तवज्जो जाती है आईने पाकिस्तान पे और हमारे जो आलमी मुआहदे भी हैं जिसमें ये बात बार बार बावर कराई जाती है कि आप सियासी अमल से किसी शहरी को महरूम नहीं रख सकते। तो ऐसी सूरत में मेरा ये ख़्याल है कि जब कोई भी मर्द औरत 18 साल का हो जाए, ट्रांसजेंडर है 18 साल का हो जाए, तो उनको इलेक्शन लड़ने का हक़ होना चाहिए। इस हिसाब से चूँकि हम ये समझते हैं कि नौजवानों को सियासी अमल में हिस्सा लेना चाहिए, अमली सियासत में हिस्सा लेना चाहिए और उसमें वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ पर भी हैं उस सियासी अमल का वो हिस्सा होंगे तो यकीनन वो सियासी जमातों के अंदर एक बेहतर किरदार भी अदा कर सकते हैं और वो अवाम में वापस जाके अपने लिए वोट मांग सकते हैं और फिर यूनियन कौंसिल हो या कोई और कौंसिल हो, जैसे ज़िला कौंसिल होगी, बाकी सतहों पे भी वो अपना एक अमली किरदार अदा करते हुए कम्युनिटी की डेवलपमेंट और इंसानी हकूक़ के हवाले से अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं, जो बेहतर होगा। इसी तरह से हम किसी को तालीम की बुनियाद पे, जिन्स की बुनियाद पे, उम्र की बुनियाद के ऊपर या हम तबकाती स्टेटस की बुनियाद के ऊपर किसी भी शहरी को महरूम नहीं रख सकते। तो फिर क्वालिफ़िकेशन का होना भी इतना ज़रूरी नहीं है, हाँ सियासी तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि आने वाले जो भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उससे हमारा मुतालबा होगा कि वो लोकल गवर्नमेंट का जो कि बहुत ज़रूरी और अहम एक यूनिट है वहाँ पे फौरी तौर पर इलेक्शन भी करवाए जाएँ, कानून लाया जाए और फिर इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि लोगों को उनका जो नुमाइंदगी का हक़ है वो भी मिले और लोग अपने इलाकाई मसाइल को, अपने वसाइल को अपनी मुकामी सतह पर ही उसको हल भी कर सकें और इस्तेमाल भी कर सकें। ये हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैम बुशरा खालिक ने एक वॉइस के थ्रू जो है एक तकरीब मुनक्कद की। ये हम ख़वातीन के लिए बहुत अहम तकरीब थी। जो है इसमें लोकल बॉडी के जो हैं इलेक्शन उसके बारे में बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। इसमें हम लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए, हमारे ग्रुप्स बनाए गए और हर ग्रुप ने अपनी सेंस के मुताबिक अपने सजेशन दिए कि इलेक्शन में ख़वातीन की नुमाइंदगी कितनी होनी चाहिए। जो मेन पॉइंट्स हैं उसमें ये था कि हमारी ख़वातीन की नुमाइंदगी जो है 33% होनी चाहिए और हर स्टेज पे होनी चाहिए, हर सतह पे होनी चाहिए, ना सिर्फ यूनियन कौंसिल में बाकी हर सतह पे भी हमारी ख़वातीन की नुमाइंदगी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे जो मासूर अफराद हैं, ख्वाजा सरा हैं और यूथ, लेबर, इन सब की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रानी शमीम अख्तर है, ननकाना साहब से तल्लक़ रखती हूँ। आज जो वाइज़ ने ये वाला इजलास मुनक्कद किया है इसमें बहुत दिलचस्प और बहुत फ़ायदामंद टॉपिक था जिस पे बातचीत की गई है। मुकामी हुकूमतों, पंजाब में मुकामी हुकूमतों का निज़ाम
और चैलेंजेस और मुस्तकबिल का लाहे अमल। तो इसमें तकरीबन 90 के करीब लगभग 6 इजलास से 90 के करीब लगभग ख़वातीन ने शिरकत की है और 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें यूनियन काउंसिल के निज़ाम से लेके ज़िला सतह और पंजाब सतह पर जो मसाइल हैं उस पे बड़ी तफसील के साथ बातचीत की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साबरा असमत है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला लाहौर से है। मैं साबका 2 टेन्योर में काउंसलर भी रही हूँ और इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुख्तलिफ NGOs के साथ एज ए मास्टर ट्रेनर और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से मैंने काफ़ी वर्क किया है और अभी मैं वाइस के साथ भी काम कर रही हूँ। और आज वाइस ने एक मीटिंग मुनक्किद की थी कि मकामी हुकूमतें जो हैं लोकल गवर्नमेंट की, उसमें चैलेंजेस कौन कौन से हैं। तो इस हवाले से लाहौर से और लाहौर से बाहर से बहुत सारी बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की है और बहुत सारा दिन इस पर गुफ्तगू हुई है और जो चीज़ें सामने आई हैं, जो चैलेंजेस दरपेश, इस निज़ाम को ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये निज़ाम रीढ़ की हड्डी है इस माशरे में। इस मतलब हमारे पाकिस्तान में जो है रीढ़ की हड्डी जी। मैं ज़ुबैदा राव कबीरवाला ज़िला खानेवाल से यहाँ पे आई निज़ाम है, इसको ग्रास रूट लेवल पे इसका होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे मसाइल नीचे से ही शुरू होते हैं, ऊपर ना किसी MNA को पता होता है, ना किसी MPA को पता होता है, ना वज़ीर आज़म को पता होता है, ना वज़ीर आला को पता होता है। नीचे जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं वो बल्दियात के नुमाइंदे होते हैं और वो बल्दियाती निज़ाम को लपेट दिया जाता है। और इसके अलावा ख़वातीन की नुमाइंदगी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। हम अभी भी गवर्नमेंट को यही तजवीज़ देंगे और अपना राय भी हमारी ये है कि इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन की वो नुमाइंदगी होगी उसमें बेहतरी आएगी। तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम लेते नहीं हैं। ज़रा थोड़ी हिम्मत करें, जुर्रत करें तो हम अपने हकूक़ ले सकते हैं, हम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। जैसे मुशर्रफ दौर में 2001 में मैंने मर्दों की सीट पे जनरल इलेक्शन लड़ा और अपना हक लिया, नायब नाज़िम बनी। तो इसी तरह मैं अपने इख्तियारात से फ़ंड भी लेती रही, काम भी करवाती रही। इसी तरह हर औरत को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर सियासत में हिस्सा ले और अपने इख्तियारात जो है ना वो इस्तेमाल करे और अपने हकूक़ ले। यहाँ पे आज मकामी हुकूमतों के हवाले से जो है वो उसके चैलेंजेस और लाहे अमल के हवाले से यहाँ पे एक खूबसूरत वाइस की तरफ से ट्रेनिंग का एक मीटिंग का जो है ना वो मुनक्किद की गई, जिसमें 8 ज़िले की ख़वातीन ने शिरकत की और उसमें मुकामी हुकूमतों को किस तरह चलना चाहिए, उसको जिस तरह फ़ंडिंग का ख़वातीन को मसला होता है कि उनको फ़ंड नहीं मिलते, इस तरह उनके लिए बैठने के लिए कोई दफातर मौजूद नहीं होते और ख़वातीन की हौसला अफजाई नहीं की जाती। तो और उनके साथ जो दरपेश मसाइल थे जो उन पे उसके लाहेअमल पे भी बात हुई और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो भी ख़वातीन जो ऑलरेडी बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा रह चुकी और वो जो नए लोग हैं वो बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा बनना चाहती हैं और वो चाहते हैं कि ये बल्दियाती निज़ाम जो आए, क्योंकि ये मकामी लेवल पे होता है, ये एक गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी होता है और यहाँ से ये फोकस होकर ऊपर तक जो है वो मसाइल जाती हैं और जिसके लिए हल के लिए इनका मेन किरदार होता है। क्योंकि आम पब्लिक के अप्रोच में होता है कि एक काउंसलर जो है वो मकामी होता है और ख़वातीन हो या मर्द हो, उनको जो भी दरपेश मसाइल होते हैं वो अपने नुमाइंदे तक बआसानी पहुंच सकता है। तो इसलिए इस निज़ाम को चलना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट हो इसको आसान बनाए और ख़वातीन की 33% नुमाइंदगी दे और सिर्फ 33% नुमाइंदगी तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसको आगे बढ़ा के फिर 50% तक भी लेके जाना चाहिए। और साथ साथ में EVM मशीन का भी इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए। एक शफ़ाफ अंदाज़ है, क्योंकि ऐसे बहुत से हल्के होते हैं जहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती से, धांधली से ज़बरदस्ती मुर्दों के भी अंगूठे लगे होते हैं, मुर्दों के भी वोट डाले जाते हैं। तो ये एक उनको रोकने का भी आसान तरीका। दूसरा कि जदीद टेक्नोलॉजी है, इससे भी इस्तेफ़ादा होना चाहिए। हमें इसे उस माइंड पे नहीं खड़ा हो जाना चाहिए। EVM जो है इसमें करप्शन तो हमारे अपने दिमाग में होती है, मशीनों में करप्शन नहीं होती। लिहाजा अगर हम जो है माइंड अगर जब हम जदीद
जिद्दत की तरफ जाएंगे तो यकीनन उससे फ़ायदे भी उठाएंगे। और अब थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए तो ख़त की जगह अब मोबाइल ने ले ली, तो क्या हमने मोबाइल को करप्शन का है कि उसको इस्तेमाल करना उसका छोड़ दिया है?